लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 2019 के मुकाबले 7 से 8% मतदान कम हुए हैं, जो नेताओं के लिए और राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हार जीत के आंकड़े लगाए जा रहे हैं। कम मतदान होने का किसको लाभ होगा और कौन से राजनीतिक दल को नुकसान, इस पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि कौन से मतदाता हैं जो घर से निकलकर मतदान करने नहीं गए हैं। कारण क्या रहे हैं, एक पड़ताल करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साह की कमी प्रत्येक वर्ग के मतदाता में दिखाई पड़ रही है, जिसका कारण नेताओं की वादाखिलाफी बताई जा रही है। नौजवान रोजगार न मिलने से नाराज हैं। यही नौजवानों का वर्ग सबसे अधिक मायूस दिखाई दे रहा है। नौजवानों का कहना है, मतदान करने से क्या फ़ायदा, नेता वादा करके भूल जाते हैं। अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों का एक बड़ा वर्ग जो सरकारी खरीद की गारंटी की बात करता है, वो भी सरकार से नाराज़ दिखाई दे रहा है। किसान मतदान करने तो गया, लेकिन उसके भी मतदान की फीसदी में कमी आई है। यहाँ महिलाओं की बात करना हम ज़रूरी समझते हैं। महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। महिलाओं ने किसके पक्ष में मतदान किया है, फिलहाल ये कह पाना संभव नहीं है। लेकिन रसोई गैस को लेकर महिलाएं काफ़ी आक्रोशित दिखाई दे रही थी। छात्र, नौजवान और मजदूर किसान सभी के दिमाग में महंगाई के अनुपात में काम न मिल पाना एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आई। अब देखना ये होगा कि सरकार के प्रति आक्रोश वोट में बदल गया है या फिर मतदाताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को ध्यान में रख के मतदान किया है। ये चुनाव नेताओं की लोकप्रियता का भी आकलन करेगा। मतदान मुद्दों पर हुआ है या फिर मतदाताओं ने हवा में मतदान किया है, ये मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हुए कम मतदान पर कुछ लोगों से बातचीत हुई, उस पर आधारित एक रिपोर्ट देखिए। क्या नाम है आपका? इंजीनियर अनुज यादव। अनुज यादव जी, अभी पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है जी। इसमें 7 से 8% वोट कम पड़े हैं जी। नौजवानों में उत्साह कम देखा गया, इसका कारण बताएं क्या हो सकता है? इसका जो मेन कारण है वो है युवाओं में बेरोजगारी। जी। ये मेन कारण रहा है। क्या है कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर जो भी हैं वो सब रोज़गार के लिए अग्रसर हो रहे हैं, तो सभी चिंतित हैं कि हमें रोज़गार मिले, तो रोज़गार कुछ है नहीं। तो मेन कारण ये भी रहा है, एक रोज़गार को लेके एम्प्लॉयमेंट इनका कुछ भी नहीं रहा है। जो उन्होंने कहा था अपनी बातों में, तो वो कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, 2015 या 2019 में क्या कहा था जो इन्होंने पूरा नहीं किया, ऐसा कुछ है? 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कही थी, और जैसे काला धन वापस लाएंगे हम, और भी कई मुद्दे थे, महंगाई के ऊपर थे कि गैस को हम ऐसे कर देंगे, तो वो कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, तो आप कहना ये चाहते हैं कि जो मतदान कम हुआ है उससे सत्ता पक्ष को नुकसान हो सकता है क्या? जी बिल्कुल होगा। अच्छा जी। ऐसा तो नहीं कि विपक्ष का भी इसमें कोई नुकसान हो? विपक्ष का नुकसान क्यों होगा? जो उनका मेन वोटर था, जो उम्मीद कर रहा था कि हाँ ये मोदी जी कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएंगे, जो बात करते थे एक सम्मान, मतलब एक समान की, कि हम जो है सबका साथ सबका विकास, तो सबका तो साथ सबका विकास तो किया नहीं। कुछ ही जो पूंजीवादी हैं, एक दो देश को वही चला रहे हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ किया, उनका साथ किया, उनका विकास किया है। मैं इंजीनियर धर्मवीर सिंह राही, सामाजिक कार्यकर्ता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष संवेदना फाउंडेशन से हूँ। अच्छा राय जी, अभी जो पहले चरण का मतदान हुआ है जी, इसमें 7 से 8% मतदान कम हुआ है जी। इसका कारण बताएंगे? कारण तो युवाओं में नाराज़गी है, किसानों में नाराज़गी है, महिलाओं में नाराज़गी है, और सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी, क्योंकि ये लोग जनता से किए हुए वादों पर कभी कोई भी राजनीतिक दल खरा नहीं उतरा, इसलिए जनता मायूस हो गई है। और मैं तो यूँ कह सकता हूँ कि पक्षी समझते हैं गगन बदला है, पक्षी समझते हैं गगन बदला है, सितारे समझते हैं चमन बदला है, मगर गरीबों के घर की खामोशी ये कहती है, या कह सकते हैं कि मरघट की खामोशी ये कहती है कि है तो लाश वही, सिर्फ कफन बदला है। लोग बदलते, चेहरा बदलते, जनता के दिन कभी नहीं बदलते। तो ये जो कम मतदान जो है लोकतंत्र के लिए आप घातक बहुत बड़ा घातक है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो राजनीतिक दल जो भी चुने जाते हैं वो जनता की आवाज़ जीतने के बाद भूल जाते हैं अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की, अपने व्यवहारियों के लिए काम करते हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं करता। निश्चित रूप से मैं तो
1991 में 2000 के बाद तो ये हाल हो गया है कि जनता को केवल चुनाव के लिए एक चुनाव में उपयोग करने वाली वस्तु बन गई है जनता। जनता के हितों की कोई रक्षा नहीं करता। अभी चुनाव में बहुत बहुत लंबे लंबे वादे किए जाते हैं, लेकिन यदि वही जनता रात के 11 बजे यदि कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो उसकी कोई कहने वाला नहीं है। क्या नाम आपका? जी दीपू यादव नाम है। मैं फिरोजाबाद जिला संवेदना फाउंडेशन से जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताएं, जो अभी पहले चरण का मतदान हुआ है इसमें 7 से 8% मतदान कम हुआ है और नौजवानों ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया, क्या कारण रहा होगा? जी, नौजवानों ने बढ़ चढ़ के इस वजह से हिस्सा नहीं लिया है। नौजवान सरकार से थोड़ा परेशान है, सरकार रोज़गार नहीं दे रही है, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए नौजवान हताश हैं। इस वजह से नौजवानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया है। अच्छा, ये बताएंगे कि जो कम मतदान हुआ है इसका नुकसान किसे होगा और फायदा किसे होगा? देखो, नुकसान फ़ायदा तो दोनों पार्टियों को ही होता है, पक्ष विपक्ष दोनों को होता है। इस कम मतदान का जो है नुकसान सत्ता पक्ष को होगा या विपक्ष को? दोनों को होगा। दोनों को होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सत्ता पक्ष के भी हैं और विपक्ष के भी, लेकिन मतदान करने नहीं गए। हाँ, ऐसा भी है। और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में मतदान की स्थिति क्या रहेगी? मतदान तो कम से ही कम होगा आने वाले समय में। क्यों? परेशान है आदमी, क्या करे। मतदान से कुछ हो रहा नहीं है। आदमी अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है, इसलिए करता है ताकि उसका कोई फ़ायदा हो। सरकार को हम लोग क्यों वोट देते हैं? इसलिए कि हमें रोज़गार मिले, पर रोज़गार मिल ही नहीं रहा, बेरोज़गारी बढ़ रही है। कुमार अनिरुद्ध सिंह। किसी संगठन से जुड़े हैं क्या? जी, मैं संवेदना फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अनुरूप जी, अभी पहले चरण का मतदान हुआ है, इसमें 7 से 8% जो है मतदान कम हुआ है। जी। ये मतदान जब हुआ तो उस टाइम जो है युवाओं ने जो है दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसका क्या कारण हो सकता है? एक्चुअली क्या है कि जितनी भी प्रदेश में और राष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो जो सुविधाएं की लोग उम्मीद कर रहे हैं, जैसा कि पहले कम लोग थे, बेरोज़गार ज़्यादा है, पहले कम लोग शिक्षित थे, लेकिन अब शिक्षा का ग्राफ बढ़ा। लेकिन जो टेक्निकल बात आई वो ये आई कि शिक्षा तो बड़े स्तर पर प्रोवाइड करा दी गई, मॉडिफिकेशन हो गया, लेकिन किसी भी तरीके से लोगों को जो रोज़गार की उम्मीद है, क्योंकि कोई भी बच्चा जब घर से निकलता है तो माँ बाप ये उम्मीद करके सोचते हैं कि मेरा बच्चा IAS बनेगा, PCS बनेगा, नहीं बन पाएगा तो कांस्टेबल बनेगा, नहीं बनेगा तो स्वीपर, सफाई कर्मचारी बनेगा, कुछ तो बनेगा ना। लेकिन सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। दूसरी चीज़ क्या थी, जो उम्मीद लोगों को थी पॉलिटिक्स पे, जो भी पार्टियां हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सभी पार्टियां जो है, कोई हमारा पर्सनल किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है कि युवाओं को या जो भी लोग हैं, जब उन्हें की उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं लोगों की, तो निश्चित सी बात है कि उसके प्रति लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इस समय जो लोगों का जो इंटरेस्ट है, लोग पॉलिटिकल लोग केवल पॉलिटिक्स में उसी समय मिलना चाहते हैं उनसे, जिस समय चुनाव है। चुनाव से पहले नहीं। लोगों का जो मैं सजेस्ट करूंगा, जो पॉलिटिकल पर्सन हैं, उन्हें जो छोटे स्तर के लोग हैं, जिन्हें ज़रूरतमंद लोग हैं, जो उनके पास सहायता के लिए जाते हैं, अगर उनकी छोटी छोटी हेल्प है, उनकी प्रॉब्लम्स को शूट आउट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम आएगी आने वाले समय में। यानी जो कम मतदान हुआ है वो लोकतंत्र के लिए घातक है। 100% घातक है। मतदान से ही तो लोकतंत्र चलेगा। मतदान ही नहीं होगा तो लोक